स्वागत है हमारी वीडियो में। हम घड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक हमने जाना कि घड़ी को जब प्रतिबिंब में देखा जाता है तो वह समय क्या प्रदर्शित करता है। उसमें हमने टाइप 1 जानकारी प्राप्त की, यदि दर्पण लंबवत स्थिति में हो और क्षैतिज स्थिति में हो। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं संगामी होना, विपरीत होना और समकोण होना। संगामी होना अर्थात जब दो सुइयां घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एक ही दिशा को प्रदर्शित कर रही हों तो उसे संगामी होना कहते हैं। जब घंटे और मिनट की सुई विपरीत दिशाओं को प्रदर्शित करती हैं तो उसे विपरीत होना, और जब दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा हो अर्थात 15 मिनट का अंतर हो तो उसे समकोण होना कहते हैं। अब हम यहाँ जानेंगे कि पूरे 12 घंटे में घड़ियाँ कितनी बार एक दूसरे के साथ संगामी होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते होंगे एक एक कर गोला बनाया गया है, अर्थात जब दो सुइयाँ घंटे की सुई और मिनट की सुई 12 पर होती है तो दोनों सुइयाँ एक दूसरे के साथ सीधे एक दिशा को प्रदर्शित करती हैं, अर्थात ये संगामी है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि यहाँ पर 12 बजे ठीक 12 बजे एक बार ये संगामी होती हैं। इसके बाद 12 से 1 के बीच में ये संगामी नहीं होती हैं। 1 से 2, 2 से 3, इसी तरह प्रत्येक घंटे में यह एक दूसरे के प्रति संगामी होती रहती हैं। लेकिन 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में यह संगामी नहीं होती हैं। विपरीत के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो यह सुइयां ठीक 6 बजे एक दूसरे के विपरीत होती हैं, अर्थात यह 6 बजे एक बार विपरीत होती हैं। यह 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में विपरीत नहीं होती हैं। 12 से 1, 1 से 2, इसी तरह प्रत्येक घंटे में यह एक दूसरे के साथ विपरीत होती रहती हैं, अर्थात घड़ी की सुइयां 12 घंटे में कुल 11 बार संगामी होती हैं। 12 घंटे में 11 बार संगामी होती हैं। यदि घड़ी को 24 घंटे का माना जाए तो यह 23 बार संगामी होंगी। इसी तरह यदि घड़ी को हम 36 घंटे का माने तो यह 35 बार एक दूसरे से संगामी होंगी। इसी तरह हम देखेंगे कि 12 घंटे की घड़ी में सुइयां एक दूसरे के प्रति 11 बार विपरीत दिशा में होती हैं। यदि घड़ी 24 घंटे का हो तो यह 23 बार विपरीत होंगी, और यदि घड़ी 36 घंटे की हो तो यह 35 बार विपरीत दिशा में होंगी। लेकिन अगर आप देखें तो समकोण स्थिति में प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण होती हैं, एक बार सीधे दिशा में और दूसरी बार विपरीत दिशा में। अर्थात घड़ी जब चलती हैं तो जब घंटे की सुई जिस दिशा में होती है उससे पहले मिनट की सुई एक बार समकोण स्थिति में होती है और दूसरी बार घंटे की सुई के आगे होने पर समकोण स्थिति प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रत्येक घंटे में 2-2 बार ये एक दूसरे को समकोण स्थिति में ले आती हैं, परंतु 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में एक बार, 3 बजने पर एक बार, उसी तरह 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में एक बार, और ठीक 9 बजे एक बार ये समकोण स्थिति में होती हैं। इस तरह हम समझेंगे कि पूरे 12 घंटे में यह 22 बार समकोण स्थिति में होती हैं, और यदि 24 घंटे में देखा जाए तो यह 46 बार, और 36 घंटे में 70 बार समकोण स्थिति में होंगी। अब आइए हम जानते हैं कि वह सही समय क्या है जब यह स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे हम 1 और 2 के बीच की स्थिति जानेंगे, वह सही समय क्या है जब ये एक दूसरे के ऊपर संगामी होती हैं। अर्थात 12 से 1 के बीच में ये एक दूसरे से संगामी नहीं होती, 1 से 2 के बीच में संगामी होती हैं, अर्थात यह एक ही दिशा को प्रदर्शित कर रही हैं। 1 बजने की स्थिति में हम देखेंगे घंटे की सुई कुछ आगे 1 से आगे बढ़ी होगी और मिनट की सुई भी 1 से कुछ आगे बढ़ी होगी। तो हम अंकों के हिसाब से देखें तो 1:05 मान लेते हैं, और इसमें हम गुणा कर देंगे 12/11 से। इसे हम हल करने की कोशिश करें तो यहाँ हो जाता है 12 × 5 अर्थात 60/11।
अब हम 60 में 11 से भाग देते हैं तो यहाँ 5 बार जाता है, 5 शेष बचता है और बचता है 11। अगर हमें सेकंड में निकालना हो तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम यहाँ 5 मिनट प्राप्त कर लिए और सेकंड के 5/11वें हिस्से में हम हैं, तो यहाँ पर हम 60 से गुणा करके इसका सही समय सेकंड में भी प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात 1:05 और 300/11। तो हमारा सही समय क्या मिला? 1:05 और 27 सही 3/11 सेकंड। इसी तरह आप अन्य समय को भी हल करके समझ सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं घड़ियां विपरीत होने की परिस्थिति में क्या क्या समय हो सकते हैं। जैसे हम समझते हैं कि 2 से 3 के बीच में सुइयां एक दूसरे के प्रति कब विपरीत होती हैं, तो हमें 2 से 3 के बीच का समय निकालना है, अर्थात जब 2 बजेगा तो छोटी सुई 2 और 3 के विपरीत होगी, जब 2 बजेगा तो 2 और 3 के बीच में छोटी सुई होगी, और बड़ी सुई जो होगी वो 8 और 9 के बीच में होगी, अर्थात 2:40। अब हम इसमें 12/11 से गुणा कर देते हैं, तो हमें क्या उत्तर मिलता है? हमारा सही उत्तर मिलेगा इसे हम सेकंड में भी पूरी तरह से निकाल सकते हैं, जहां पर इसे हमने हल किया है। अब हम जानेंगे कि सुइयां एक दूसरे के प्रति समकोण कब बनाती हैं। जैसे हम 12 और 1 के बीच का सही समय ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। जब छोटी सुई 12 और 1 के बीच में होगी तो बड़ी सुई एक बार इस दिशा में होगी और एक बार इस दिशा में होगी, तो यह एक बार इधर 90 डिग्री बनाएगी और एक बार इधर 90 डिग्री बनाएगी। तो हम समझने की कोशिश करेंगे ऑप्शन 1। इसे हम समझते हैं 12:15 मान लें। उसके आगे कुछ समय जरूर बीता होगा जिससे ये एक दूसरे के प्रति समकोण की स्थिति उत्पन्न करें। हम यहाँ पे 12/11 से गुणा कर देते हैं, तो हमें क्या उत्तर मिलता है? 12 180/11 12:16। मिनट का 4/11 हिस्सा है। अगर सेकंड में आप इसे निकालना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे 12:16 और सेकंड से गुणा करना पड़ेगा। 60 सेकंड से 4/11 में आपको 60 सेकंड से गुणा करना पड़ेगा, तो ये आपका पूरा उत्तर निकल जाएगा। अब दूसरी परिस्थिति क्या होती है? 12:45 गुणे 12/11। तो उत्तर क्या मिला? 12:540/11, अर्थात 12:49 और मिनट का 1/11वां हिस्सा। इसे आप इस तरह भी देख सकते हैं, 12:49 और 1/11 गुणे 60। यहाँ से आप इसे हल करके इसका सही उत्तर निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।